नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति दिसा नायके के साथ ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा पूरा कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने आज अनुराधापुरा में ओम नथाई रेल लाइन का उद्घाटन और सिग्नल सिस्टम का शिलान्यास किया। इसी दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये चौथा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वे 2015, 2017 और 2019 में दौरा कर चुके हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून लागू होने की तारीख केंद्र तय करेगा। मुस्लिम संगठनों का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्ला खान ने अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। ये एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। पीएम मोदी की अपील पर श्रीलंका से 14 भारतीय मछुआरे हुए रिहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। पीएम ने शनिवार को श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके से मछुआरों की रिहाई पर बात की थी। इससे पहले शुक्रवार को दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसी दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और तमिल समुदाय के अधिकारों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने श्रीलंका में तमिल समुदाय से मुलाकात की। कोलंबो में इंडियंस पीस कीपिंग मेमोरियल पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली श्रीलंकाई टीम से मिले। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्य हाई अलर्ट पर। मुंबई में 11,000, कोलकाता में 5,000 पुलिस तैनात। एमपी यूपी में जुलूस पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। आज देश भर में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। राज्यों में शोभा यात्रा, जुलूस निकाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार आदि शामिल है। किसी भी तरह की हिंसक घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल में हावड़ा समेत 10 जिले हाई अलर्ट पर हैं। राज्य में किसी भी तरह की हिंसक घटना से बचने के लिए 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। एनसी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज पहली बार पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर। सुरक्षा और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। इसी दौरे में वे एलओसी पर बनी चौकियों पर जाकर हालात का जायजा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे और विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये गृह मंत्री शाह का पहला दौरा है। शाह सबसे पहले रविवार शाम जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जहां वे सबसे पहले राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अमित शाह भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में जाएंगे, जहां वे बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सोमवार को गृह मंत्री कठुआ जिले में बीएसएफ की सीमा चौकी विनय का दौरा करेंगे और वहां की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। यूनुस से बोले मोदी, बांग्लादेश में करवाएंगे जल्द चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। साथ ही संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मोदी यूनुस से मुलाकात को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मोदी ने यूनुस से कहा कि लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी हिस्सा है। पीएम ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में जल्द ही लोकतांत्रिक और स्थायी सरकार देखेंगे। दोनों नेताओं के बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालत पर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को खुलकर सामने रखा। यूनुस ने भरोसा दिया कि बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी। आज रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का जन्म हो गया। मंदिर में आरती की गई।
सूर्य तिलक से पहले कुछ देर के लिए रामलला के पट बंद किए गए, गर्भगृह की लाइट बंद कर दी गई। रामनवमी के दिन आज अयोध्या में हुआ रामलला का सूर्य तिलक। अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये दूसरा सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे रामलला के सूर्य तिलक के दौरान मस्तक पर 4 मिनट तक किरणें पड़ी। सूर्य तिलक के लिए अष्टधातु के पाइप के सिस्टम से बनाया गया। इसमें 4 लेंस और 4 मिरर के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तक पर किरणें पहुंचाई गई। रामलला के सूर्य तिलक में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने की आशंका जताई गई है। राजस्थान में आज तेज हीट वेव चलने का अलर्ट। 11 जिलों में पड़ेगी भीषण गर्मी। पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। राजस्थान में गर्मी तेज होनी शुरू हो गई है। बाड़मेर जिले में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन में राज्य में गर्मी तेज होने और पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है। इसके साथ ही आज 2 जिलों में सीवियर हीटवेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा मौसम 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। बाड़मेर के अलावा कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर में तेज गर्मी के साथ हीटवेव चली। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।